Hello everyone, today in this video we are going to learn how to prepare the comparative statement of profit and loss. So here is the question. In this question, revenue from operation, purchase of stock in trade, change in inventories of stock in trade and other expenses are given related to the year 2015 and 2014. So we all know that how to prepare the comparative statement of profit and loss. First we need revenue from ऑपरेशन. ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली नेट सेल होता है, बट नेट सेल्स को मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं. तो सबसे पहले आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है. अगर आपको अदर इनकम दिया हुआ तो सेकंड लाइन आपकी अदर इनकम की होगी. अगर आपको अदर इनकम नहीं दिया, जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो आपने सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा. वी ऑल नो दैट कंपैरेटिव बनाने के लिए पहले प्रीवियस ईयर यानी 2014 फिर करंट ईयर 2015 लिखना है. तो प्रीवियस ईयर की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है? 5 लाख. 2014 के अंदर आपको 5 लाख दिख रहे हैं और 2015 के अंदर द वैल्यू इज 10 लाख. तो मैंने यहाँ पे 10 लाख लिख दिया. पहले इन दो कॉलम्स ए और बी को पूरा सॉल्व करना है, फिर वो एब्सोल्यूट चेंज निकालना थोड़ा इजी है. अगर मुझे अदर इनकम दिया हुआ है तो मैं लिख लूँगी. अगर मुझे अदर इनकम नहीं दिया और मैंने बाई चांस अदर इनकम लिख दिया तो आई विल कीप इट एज अ ब्लैंक. एंड देन मुझे कौन सी थर्ड लाइन लिखनी है? टोटल रेवेन्यू. हमेशा पहले ये 3 लाइन्स लिखी जाती है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकेंड लाइन इज अदर इनकम, जिससे हमें पता लग जाती है हमारी टोटल रेवेन्यू कितनी है. तो वो हमने मेंशन कर ली. उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है एक्सपेंसेस को, क्योंकि इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, आपको प्रॉफिट्स मिल जाते हैं. तो यहाँ पे एक्सपेंसेस कौन से? जो आपने स्टॉक खरीदा है, जो आपके पास चेंज इन इन्वेंट्रीज हैं एंड अदर एक्सपेंसेस. तो इसे आप मेंशन करोगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड. सेकेंड वन आपने लिखना है चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड थर्ड वन इज अदर एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज 2 लाख, तो आई विल मेंशन 2 लाख. कितने दिए हुए हैं? अदर दैट इज चेंज इन इन्वेंट्रीज इज 50,000, तो आपने 50,000 लिख दिया. अदर एक्सपेंसेस के लिए क्या बोला है? 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ी जब आप बेच रहे हो सामान को. तो परचेज कितना है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज. इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो आपके पास आती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो हमें पता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2 लाख है, चेंज इन इन्वेंट्री 2,50,000 है. तो ये जो टोटल आया 2,50,000 का, इसका कितने परसेंटेज, कितने परसेंट लिखे? 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू. तो आप इसका 20% कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 50,000. एंड सेम आपने क्या करना है? पहले 2015 को सॉल्व कर लेना है. कितना परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है? दैट इज 6,50,000. कितना चेंज इन इन्वेंट्रीज है 2015 का? 60,000. और अदर एक्सपेंस क्या है? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. वी नो दैट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंज इन इन्वेंट्री. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दैट इज अमाउंट इज 6,50,000 प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, द अमाउंट इज इक्वल टू 60,000. टोटल बन गया 7,10,000 और उसका 10% कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10% किया, कितना बन गया? 71,000. तो यहाँ पे 71,000 विल बी माई अदर एक्सपेंस. अब मैं इनका टोटल करूँगी तो मेरे पास आ जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस 2,50,000 प्लस 50,000 3 लाख. रेवेन्यू ऊपर है, उसका टोटल अलग हुआ है. दिस इज योर फर्स्ट कॉलम. एंड 6,50,000 प्लस 60,000 7,10,000. 7,10,000 प्लस 71,000 will be equal to my 1, then 7,10,000 plus 71,000 0,0,018 7,81,000. Now you need to calculate profit before tax. How to calculate profit before tax?
आपने रेवेन्यू में से यानी अपनी अर्निंग में से अगर टैक्सेस एक्सपेंसेस को माइनस किया, आपने अपनी रेवेन्यू में से अर्निंग को माइनस किया, यू विल गेट योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है आपने, 5 लाख माइनस 3 लाख दैट इज इक्वल टू 2 लाख एंड 10 लाख माइनस 7,81,000 दैट इज इक्वल टू योर 7 लाख 10 lakh minus 7,81,000 that is equal to 0,009 and then 9 में से 8 गए 1 then 2,19,000। ओके, नेक्स्ट आपको क्या बोला हुआ है कि आपको टैक्स निकालना है, आपको यहाँ पे टैक्स को माइनस करना है। तो यहाँ पे टैक्स की परसेंटेज कितनी दी हुई है, 2014 का 30%। तो आपने 2014 में कितना प्रॉफिट अर्न किया है, दैट अमाउंट इज इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख का 30% टैक्स किया तो आपके पास 60,000 आ गया। और यहाँ पे कितने परसेंट टैक्स है, 40,000। तो जब आपने 2,19,000 का 40% किया, 0 से 0 कट, 219 इंटू 4 किया, देन 36, 7 एंड 8, तो 87,600 विल बी द अमाउंट ऑफ योर प्रॉफिट। अब आपने क्या करना है, इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 लाख में से 60,000 गया तो 1,40,000 एंड 2,19,000 में से 87,600 004, देन 8 में से 1, देन 11 में से 8 किया 3 दैट इज इक्वल 1। अब आपने क्या करना है, सी कॉलम निकालना है। ये वैसे ही निकलेगा बी माइनस ए, 10 लाख माइनस 5 लाख 5 लाख, देयर इज नथिंग, अगेन देयर इज 5 लाख, देन 6,50,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 4,50,000, 60,000 माइनस 50,000 10,000, 71,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 21,000, 781 माइनस 3 लाख 4,81,000 और 2,19,000 माइनस 2,19,000 27,600 and here it will be negative 8,600. Now D column, how to calculate D column? It is C column upon A column into 100. 5 lakh upon 5 lakh into 100, that is 100%. There is nothing, there is a 100%. 4,50,000 upon 2 lakh into 100. यहाँ पे जब हम करेंगे 4,50,000 upon 2 lakh into 100, 4 zeros cut, then 0 5, 45 into 5 किया तो कितना आ गया परसेंटेज, 225%. Then 10,000 डिवाइड बाई 50,000, it will be equal to 20%. अगर आप बार बार कैलकुलेशंस करते रहोगे it will become easy for you. Okay, now 21,000 upon 50,000 into 100, तो 21,000 upon 50,000 into 100, 3 zeros cut, यहाँ पे 242%. एंड देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट वैल्यू कौन सा दिया हुआ है, 4,81,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100 किया तो इट विल बी इक्वल टू 481,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100। ऐसे ही आप कैरी करते रहो सारी वैल्यूज़ को, 002 कट तो 311, देन 60.3, तो इट्स अबाउट 160.3। and next one is 19,000 divided by 2 lakh into 100, तो 19,000 divided by 2 lakh into 100, 30 30 cut, 10 cut, again 10, तो 19 upon 2 किया it will be equal to 9.5%. then 27,600 upon 60,000 into 100, तो it will be equal to near about 46%. and then 8,600 upon 1,40,000 into 100, it will be near about 6.14%.
तो here we will go how to solve the, let's revise it। तो पहले आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। तो सबसे पहले आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है, उसमें अदर इनकम लिखनी है, दोनों को प्लस करना है, आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर आपने एक्सपेंसेस का हेडिंग डालना है, जो भी एक्सपेंसेस है उन्हें मेंशन करना है, आपके पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपने टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 5 माइनस 3 लाख 2 लाख, 10 लाख माइनस 7 लाख 81,000, 2 लाख 19,000। फिर आपने टैक्स माइनस करना है, जितने परसेंटेज है वो प्रॉफिट का कैलकुलेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल 30% यहाँ था, 2 लाख का 30% 60,000, 2 लाख 19,000 का 40% दैट इज 87,600। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। देन एब्सोल्यूट चेंज, वो आप सबको पता है, सी कॉलम इज इक्वल टू बी माइनस ए एंड डी कॉलम इज इक्वल टू सी कॉलम ऑफ ए कॉलम इंटू 100। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड।